नमस्कार दोस्तों, मैं लालू कुमार और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं MPCC लालू सर। तो यहाँ आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा वो बिहार बोर्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर वह मिलेगा कक्षा 10 से और कक्षा 12वीं के सभी बुक के क्वेश्चन आंसर यहाँ मिलते हैं। तो नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, हिंदी से है। बिहार बोर्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और पहला जो है टॉपिक है हिंदी से श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला जो है इसमें है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका उत्तर होगा लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह हाल अभी भी है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है, जो अभी अवास्तविक और अस्वाभाविक भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। दूसरा जो है क्वेश्चन आता है वह है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखकों की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो लेखक के जो प्रमुख आपत्तियां हैं वो उत्तर में आप देख सकते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, जो कि आजकल अस्वाभाविक विभाजन चल रहा है। जन्म लेने के बाद बच्चे का काम फिक्स हो जाता है कि वो क्या करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 4 नंबर का जो है वो है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो उत्तर होगा भारतीय समाज में जाति के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिक की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ से ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विशेषतः अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मता, जिसे आप बेरोजगार कहते हैं, वो बढ़ाने वाला है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारों का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका उत्तर होगा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में सभ्य विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी अधिक समस्या किसे मानते हैं और क्यों। उत्तर होगा लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य
काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका उत्तर है, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनना, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। इसका उत्तर होगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक मानता है। बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, इसको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। तो इसका उत्तर आप सारांश लिख सकते हैं, आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और उनमें ऊंच नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्म से थोप दिया जाता है। मनुष्य की रुचि और रुचि उनमें कोई मायने नहीं रखता। ऐसी हाल में व्यक्ति अपना काम ढंग से नहीं कर सकता है, न ही वह अपने काम में कुशलता प्राप्त कर सकता है।